हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद रश्मि के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अभी मैं अपने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी। घर में भी कुछ चीज़ें थी जो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। तो मैं आप लोगों को इसका रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली क्या था कि तो कुछ दिन के लिए मम्मी भी जा चुकी थी अपने मायके, क्योंकि उनके यहाँ शादी वगैरह थी। और थोड़ा सा मैं भी बिजी थी। और रही बात वीकडेज़ में, तो आपको पता है कि मैं वर्किंग हूँ, तो वीकडेज़ में मेरे को टाइम नहीं मिलता। और आने के बाद थोड़ा घर का भी काम हो जाता है। फिर अभी दिव्यांश के भी एग्ज़ाम है, दिव्यांश का स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और वीकेंड की बात करूँ तो लास्ट वीकेंड में हम चले गए थे किसी पार्टी में, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसी के लड़के की सगाई थी, तो उसमें चले गए थे। और आज भी हम कहीं गए थे गाइस। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम कहाँ गए थे। एक्चुअली हमारी जो दीदी हैं, उनके भाई एक्सपायर कर गए थे, तो हम वहीं गए थे। हम उनके 1 महीने पहले उनके घर भी गए थे, मतलब मथुरा में। लेकिन अभी वो यहाँ पर आ चुकी हैं, बीबीटीपी में रहती हैं। तो हमने सोचा चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं। ये तो है गाइस कि किसी का दुख हम कम नहीं कर सकते, बट ऐसे समय में उसके साथ हमें ज़रूर खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है गाइस। और वो हमारी मतलब जेठानी है, उनका भाई हमारा भाई सेम ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज जाते हैं उनके घर और मिलने। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बट ऐसे टाइम पे ना वीडियो ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी गाइस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग सब मिलकर ही गए थे, मतलब और भी मेरी जेठानी हैं 2-3। तो हम लोग साथ में मिल के ही उनके घर गए थे गाइस। बट कहते हैं ना कि ये जो टाइम होता है ना, एक बार किसी के सुख में आप ना जाओ, लेकिन दुख में आप हमेशा साथ खड़े रहो किसी के। हम उसका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको हिम्मत ज़रूर दे सकते हैं गाइस। तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए कि मतलब यार उनकी फैमिली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस कि ऐसी सिचुएशन तो भगवान किसी को भी ना दिखाए, मेरा मानना ऐसे ही है। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना गाइस, इसको मतलब जो फील करता है ना वही जान सकता है कि कैसे क्या होता है इस टाइम पर। तो बस इतना ही है गाइस। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही प्रेयर कर सकती हूँ। और उनके परिवार को हिम्मत दे कि वो इस दुख से बाहर निकल पाए। बाहर तो निकलना बहुत मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये भोग चुकी हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा जब एक्सपायर हुई थी ना, तो हमें संभालने में ना इतना टाइम लग जाता है ज़िंदगी, मतलब कहते हैं ना पता ही नहीं चलती। और वो चीज़ें ना कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भर सकती गाइस, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ फेस की है। तो मुझे पता है कि इस चीज़ से निकलने में ना आदमी मतलब पूरी ज़िंदगी यार निकल ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही बात करूँ तो जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, तो उस टाइम जो हमने सिचुएशन फेस की था, उस टाइम के बाद से मुझे कोई दुख दुख नहीं लगता और कोई खुशी खुशी नहीं लगती। बस लाइफ में लगता है कि हाँ यार सब नॉर्मल ही चल रहा है। तो बस ऐसे ही है गाइस, क्या कह सकते हैं, भगवान ने जो लिखा है वो तो होना ही है। बट बस किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही था गाइस। और आप लोगों को पता है कि हम एक गांव में रहते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और हमारा जो घर है वो जंगलों के बीचों बीच में है, तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा ही है। अभी देख देख भी रहे होगे आप कि मैंने ब्लैंकेट में बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पर अपने ब्लॉग नहीं डाल रही थी गाइस। तो यही एक रीज़न था कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। बट मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं अपने ब्लॉग डालूँ। बाकी अगर आप लोगों को कुछ जानना है मेरे बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरी शादी है वो हरियाणा में हुई है। और ज़्यादा मैं अपनी फैमिली के बारे में यही कहूँगी कि मैं मायके की बात करूँ तो मेरे 2 भाई हैं। मेरे दोनों भाई मैरिड हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं। दोनों के पास एक एक बेटा है, और मेरे पास भी बेटा है। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक लकी है या कोइंसिडेंट है कि हम तीनों बहन भाइयों के पास सबसे पहला जो हमारा बेबी है वो लड़का ही है। मतलब हम मेरे दोनों भाइयों के पास भी और हमारे पास भी। और गाइज एक सस्पेंस मैं और बता दूँ कि जो मेरी मदर्स थी ना, वो 4 बहनें थी। और उन चारों बहनों के एक एक ही सिस्टर इन लॉ थी, किसी की भी दो नहीं थी। और उसके बाद जब मेरी मौसियों के जो हम लोग हैं, मतलब हम जो बेटियां थी, मतलब मैं अपनी मम्मी की और जो मेरी मौसी की भी बेटियां हैं, सबको एक एक ही बेटी है, किसी को भी दो बेटी नहीं है गाइस। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सबकी शादी हो चुकी है, बस मैं एक छोटी वाली मौसी है, उनकी बेटी की शादी नहीं हुई, बाकी हम तीनों की शादी हो चुकी है। और हमें हमारे ससुराल में तीनों में से किसी की भी नंद नहीं है, मतलब हम लोगों को सिस्टर इन लॉ मिली ही नहीं है। तो बस ये कोइंसिडेंस समझ लो या भगवान का एक वो समझ लो गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।
आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। बाय बाय।